विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेथ बोलते हैं। बिलीव का मतलब होता है मानना। फेथ है, फेथ का मतलब होता है विश्वास। लेकिन आज मैं आपको इस शब्द के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या है? ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा। आपको पता है बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि विश्वास और भरोसा एक चीज है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास और भरोसा एक चीज नहीं। ओके, तो ये जो भरोसा और ये जो विश्वास है ना, आपको दोनों की ही जरूरत है। अलग अलग हैं बट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भरोसा और विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास तो हम इतने दिनों से सीख ही रहे हैं। आप किसी सत्य को मानते हैं, रियल मान लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि हाँ, प्रभु का वचन जो बोल रहा है वो सच है। ये विश्वास है। लेकिन भरोसा क्या है? भरोसा है, मान के चलो कि आपने किसी सत्य पर विश्वास करना शुरू किया। ये एक पॉइंट से आपका, इस पॉइंट से आपकी शुरुआत हुई। ओके, आपने एक सत्य पे विश्वास किया। कौन सा सत्य? मान के चलो आपने बिलीव किया कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। एक सत्य पे आपने विश्वास कर लिया। इस वचन को आपने पकड़ लिया, थाम लिया। आपने यहाँ पे शिक्षाएं सुनी, आपने पकड़ लिया, थाम लिया। और यहां पर आपको पहुंचना है जहां पे आपका क्या है? चमत्कार है। ठीक है, यहां पे आपका क्या है? ठीक है, ये विश्वास, यहां पे विश्वास करना शुरू किया। ये वो पॉइंट है जहां पे आप अपना चमत्कार रिसीव करेंगे। ये जो बीच का जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में आपको पता कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? वो है भरोसा। क्या? भरोसा। पता है क्यों? क्यों आपको भरोसे की जरूरत है? क्योंकि आज आपने मान लिया, विश्वास कर लिया, हो सकता है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता कि आपका चमत्कार एकदम से प्रकट ना हो। और आप मुंह से घोषणाएं करे जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हो। क्या पता सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना आपको अपनी आंखों से कुछ भी नजर ना आए, ना महसूस हो। आपको ये पता है कि हाँ, मैं वहां पे पहुंचूंगा, मैं घोषणाएं कर रहा हूं, मैं हर संडे यही सीख रहा हूं, मैं पहुंचूंगा वहां तक, मैं अपने चमत्कार तक पहुंचूंगा। लेकिन इस बीच कई बार आपकी ज्ञानेंद्रियां, यानी कि आपकी जो 5 सेंसेस है, आपकी आंखें, आपका जो सुनना है, आपका जो मन है, आपसे कई बार बात करेगा, कुछ भी नहीं होगा। शैतान आपसे आके कई बार आपके विचारों में डालेगा, ये घोषणा पोषणा कुछ नहीं होती, इनको बंद कर, कुछ नहीं होने वाला, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। उस मोमेंट पर जो आप परमेश्वर की एबिलिटी पर, उसकी काबिलियत पर और उसकी वफादारी पर जो आप शक नहीं करते, वो भरोसा है। उस मोमेंट पर जब आपको ये पता है कि मैंने जिसके वचन को थामा है ना, वो अपने वचन को पूरा करने में वफादार है और सामर्थी है कि वो उसे जरूर पूरा करेगा। जो मैं मुंह से घोषणा कर रहा हूं वो जरूर मैं पूरा होते हुए देखूंगा। इस प्रोसेस के बीच में जो चीज जो आपको चाहिए ना, वो क्या है? भरोसा। उस समय आ रहा है, कितने लोग अंडरस्टैंड कर पाते? बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास सुनने से आता है। किससे आता है? सुनने से, और सुनते रहने से विश्वास आता है। लेकिन भरोसा कैसे आता है? भरोसा आता है रिश्ते से। भरोसा कैसे आता है? रिश्ते से। देखो, मान के चलो कि जैसे मन है जो है, ओके, मैं इस भाई को, जब इसको मैं धीरे धीरे जान रहा हूं, समझ रहा हूं, पहचान रहा हूं, तो मेरा इस पर क्या बन रहा है? भरोसा। क्योंकि मैं इसको जान रहा हूं। जब मैं इसको जानता नहीं था, क्या मेरे इस पे भरोसा था? यानी कि मेरा भरोसा कैसे बन रहा है? जितना मैं इसको जान रहा हूं, इसको समझ रहा हूं, इसको पहचान रहा हूं। सेम ऐसे ही आप घोषणाएं करते हैं, विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जब तक आपका चमत्कार प्रकट नहीं हो जाता, आपको जो चीज थाम के रखेगी ना, वो भरोसा है, और वो आता है परमेश्वर के साथ के रिश्ते से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की किसमें बुलाया है, प्लीज बोलिए प्लीज, किसमें बुलाया है, संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की किसमें बुलाया है, संगति में बुलाया। किसको बुलाया है, आपको, मुझको, हम सबको यीशु मसीह की किसमें बुलाया है, संगति में बुलाया है। हम दोस्तों से संगति करते हैं। आपको पता है प्रभु ने जब आपको चुना ना, तो उसके मन में एक बात थी कि मैं अपने बेटा और बेटी के साथ संगति करूंगा, समय बिताऊंगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर शाम के समय पर आदम और हव्वा से क्या करने आता था, मिलने आता था। उसका रिश्ता था, संबंध था। लेकिन वो संबंध आदम ने जब सिन कमिट किया, जब उसने पाप किया ना, तो ये जो संबंध था ना, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। और जब ये टूट गया ना, मैं आपको बताना चाहता हूं धर्म की शुरुआत कहां से हुई है। चाहे कोई भी धर्म हो, XYZ कोई भी धर्म हो, धर्म की शुरुआत तभी हुई जब इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। आप पूछना, आपको मैं आज एक डेफिनेशन देना चाहता हूं। कोई पूछना धर्म क्या है, मैं आपको बताता हूं धर्म क्या है। इंसान के खुद के प्रयास परमेश्वर से मिलने के, वही धर्म है। इंसान के स्वयं के प्रयास परमेश्वर से जुड़ने के, वो धर्म है। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, XYZ, दुनिया में जितने भी धर्म है ना, उनकी उपज, उनका जन्म तब ही हुआ जब इंसान परमेश्वर से क्या हो गया, अलग हो गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे सदुकी फरीसी थे यीशु मसीह के टाइम पे, और वो क्या करते थे, वो लंबे लंबे उपवास करते थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते थे कि कैसे भी करके क्या करते, ऊपर वाले को क्या करते हैं, प्रसन्न करते, खुश करते। आज दुनिया चढ़ावा चढ़ाती है, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इवन मैंने तो ऐसा सुना है कि लोग जो ना अंगारों पे चलते हैं, तलवारों पे चलते हैं, सर पे घास उगा लेते हैं, मिट्टी में खुद को गाड़ लेते हैं, चारों तरफ से आग लगा के 56 दिन, 60 दिन, 1 महीना, सालों भर बैठे रहते हैं, सिर्फ एक रीजन से कि किसी भी तरीके से उस खुदा से हमारी मुलाकात हो जाए, उद्धार प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, हम उससे फिर से मुलाकात कर लें। इसी और यहीं से धर्म की शुरुआत है। एक धर्म के अंदर 5 बार लोग प्रार्थनाएं करते हैं अपने ईश्वर से। उनका यह मानना है कि हम 5 बार अगर प्रार्थनाएं करेंगे तो हम उससे मिल लेंगे। एक धर्म के अंदर, यहूदी धर्म के अंदर, जिस धर्म के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यहूदी धर्म वाले ये विश्वास करते हैं हमें 3 टाइम प्रार्थना करनी पड़ेगी और हम उससे क्या कर लेंगे, हम मिल लेंगे। यहूदी धर्म वालों के अंदर एक बात थी, उनके जो पंडित लोग थे, उनके जो शास्त्री लोग थे, उनके अंदर एक बात थी। वो क्या बात थी कि अगर वो किसी से हाथ भी मिलाते थे ना, तो वो घर जाके नहाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था हम अशुद्ध हो गए, और हम अशुद्ध हो गए हैं तो हम उस खुदा के सामने कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे। मनुष्य के स्वयं के प्रयास, उस खुदा को, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास ही धर्म है। आपको सच्ची बताना चाहता हूं, अपने धर्म कर्म के कामों से आप कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकते, कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। जो क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप जितना करोगे ना, आपके अंदर उतना ज्यादा घमंड उत्पन्न होगा। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर घमंड से क्या करता है, नफरत करता है। आपको पता है, इसलिए परमेश्वर ने पूरी समस्त मानव जाति के लिए एक रास्ता निकाला है। उसने बोला, तुम्हारे काम, तुम्हारे धर्म के काम मेरी दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है, कपड़ों के समान है, लेकिन मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं, और जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो फिर से मुझसे कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जो उसके लहू पर विश्वास करेगा। आज के समय पे परमेश्वर से कैसे मिला जा सकता है? एक ही कंडीशन, उसके पुत्र पर विश्वास करो, आप उससे मिल सकते हो, आप उससे मिल सकते हो, आप उससे महसूस कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उसकी बातें सुन सकते हो, केवल उसके पुत्र के द्वारा।
और बाइबल ऐसा बताती है घमंड की जगह कहीं रही नहीं। मेरे को जिस दिन यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ था, तो मैं जब चर्च में जा रहा था तो मैं ये सोचता हुआ जा रहा था, आज तो जुबान से बहुत बेकार बेकार बातें बोल रही है, कैसे मैं चर्च में जाऊंगा यार, आज तो बहुत सारे पाप कर रखे मैंने। और जब मैं उसकी प्रेजेंस में, जब मैं प्रार्थना में आया और उसने जब मुझे पहली बार छुआ, तो मुझे यही एहसास हुआ कि यार मैं इतना गंदा इंसान हूं, मुझ जैसे गंदे इंसान को उसने छू लिया। बिल्कुल ऐसा ही था जैसा पतरस को पहली बार एहसास हुआ, हे गुरु मेरी नाव से चला जा क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। मुझे वहां पर पता लगा कि यार उसने मुझे मेरे कामों की वजह से नहीं छुआ, उसने इसलिए छुआ है क्योंकि उसने मेरे गुनाहों के लिए बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया। आज वो जब आपको छूता है ना, आज कोई भी नया व्यक्ति आता है उसको परमेश्वर छू लेता है। ये मत सोचना, कई बार लोगों के मन में आता है मेरा दिल साफ था, मेरा मन साफ था, मैं बहुत एंटी था, बहुत बढ़िया था, इसलिए मेरे को छू लिया। एक ही रीजन से वो छूता है, बस क्योंकि उसने 2025 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए कीमत चुका दी, अपना लहू बहा दिया, अपना लहू बहा दिया। उसी वजह से आप और मैं उससे मिल पाते हैं कि उसने हमें अपने पुत्र की किस में बुलाया है, संगति में बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो कि इस दुनिया को बनाने वाला है, उसके हार्ट की एक डिजायर है, उसके दिल की एक डिजायर है कि जिनको मैंने चुन लिया, जिनको मैंने बुला लिया, जो मेरे हो गए हैं, जो मेरे घराने के कहलाते हैं, जो मेरे बेटा और बेटी कहलाते हैं, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, समय बिताए, संगति करे। मेरे को एक गवाही बहुत ज्यादा छूती है। एक बार एक प्रभु के जन 9 घंटे प्रार्थना में बैठे रहे। वो 9 घंटे सोच के नहीं बैठे थे, बट वो प्रार्थना में बैठे हुए थे कि पवित्र आत्मा मुझसे कुछ बात करेगा, और वो डेस्परेटली प्रेयर करे, हे पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। 9 घंटे बिता दिए, उसके बाद थक गए, उसके बाद चलते रहो, प्रभु से शिकायत करें, प्रभु मैं 9 घंटे बैठा रहा, तूने मुझसे बातें नहीं। और पवित्र आत्मा ने उस दौरान उनको बोला कि मेरे बेटे, अगर मैंने तुझसे बात कर ली होती तो क्या तू मेरे साथ 9 घंटे बैठता? तो तभी उठ के चल देता। वहां से एक बात समझ में आती है कि प्रभु भी आपकी और मेरी संगति के लिए प्यासा है, तरसता है। एक प्रभु के एक जन थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो, उनको प्रभु ने बुलाहट दी हुई थी। उनकी नौकरी के जो घंटे थे ना, कई ज्यादा थे, वो रात को 10 बजे नौकरी से आया करते थे। तो उनके मन में एक बात रहती थी कि प्रभु मेरे को तेरे साथ समय बिताना है, मैं तेरे साथ समय कैसे बिताऊं? तो उन्होंने फिर ठाना कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना थका हुआ हूं, मैं यीशु मसीह से 10 से लेकर 12 बजे तक डेली बातें करूंगा। क्या करूंगा? डेली बातें करूंगा। तो पता है क्या होता है? वो एक कुर्सी ऐसे रखते और एक कुर्सी वो ऐसे रखते हैं, और वो ये सोचते कि इस कुर्सी पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, और वो अपनी आंखों को बंद करते और ऐसे कल्पना में देखते कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और फिर पता वो क्या करते? 2 घंटे अपने दिल की बातें खोल कर यीशु को बताते, प्रभु को बताते। हालेलुया। और हर दिन वो अपना दिल खोल कर अपनी बातें करते, वो प्रभु से बातें करते, 2 घंटे बातें करते। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन उनको रात के 12-1 बजे किसी के चलने की आवाज आई। उनको लगा कोई चोर आ गया, वो डर गए, वो गेट खोलने के लिए गए। जब उन्होंने गेट खोला तो स्वयं वहां पे प्रभु यीशु मसीह थे। हंस के पता क्या बोला? यार तू रोज इतनी बातें करता है ना, मेरे को इतना मजा आता तेरी बातें सुनने के लिए, आज मैं तुझसे मिलने आ गया। हालेलुया। आज मैं तुझसे मिलने आ गया क्योंकि मुझे मजा आता है जब तू बातें करता है। आपको पता है जब वो प्रभु में सोए, जब वो बुजुर्ग हो गए, जब वो सो गए, ऐसा बताते कि वो जो मरे थे ना, तो उनकी पोजीशन ऐसे थी, इस तरीके से ऐसे थी, मतलब ऐसा मानो कि किसी की गो आगे बुजुर्ग है। तो प्रभु जो है ना, वो आपसे संगति चाहता है। आप यीशु मसीह को जान गए, मान गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बड़ा सौभाग्य खो रहे हो अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताते हो। क्योंकि ये सौभाग्य दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं है, आपको और मुझे प्राप्त है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने यीशु मसीह को जाना और जब मैं हर दिन उसके साथ समय बिताने लगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं शादियों में जाता था, मैं अकेला बैठा करता, मैं किसी के साथ नहीं बैठता था। कोई होता भी तो मेरे को मजा नहीं आता था, क्योंकि मेरे को ना प्रभु से बातें करनी होती थी। मैं हमेशा अकेला रहना पसंद करता था कि मुझे अकेला रहना है, क्योंकि मुझे यीशु से बातें करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव करता था। पता है क्यों? मैं कहता था प्रभु देखो कितनी अच्छी शादी है, कितना अच्छा खाना बना हुआ है, कितने लोग आए हुए हैं, बट इन सब में से सबसे ज्यादा
सौभाग्यशाली मैं, क्योंकि तू मुझे जानता है और मैं तुझे जानता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है, इनमें से कोई तुझे नहीं जानता, सब भटके हुए हैं। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत धन्य हूँ क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी सच्चाई को जानता हूँ। हालेलुया। तो मेरे को ऐसे समझाते थे, तो पता है क्या होता था, मैं आज आपको बताता हूँ। मैं उस टाइम पे थोड़ा बच्चा था, जोश जोश में कई सारे बचपने कर देता था, तो मैं स्टेटस पे लिखता था, मेरे सारे रिश्तेदार देखते थे, मुझे गर्व है कि मैं यीशु को जानता हूँ और मैं यीशु को मानता हूँ, मुझे गर्व है। हालेलुया। हेलो हेलो भैया, देखो ध्यान से सुनना। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़का ये बोले, देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, उसके प्यार में खोट है नहीं। देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी नहीं करूंगा तुझसे, उसके प्यार में खोट है नहीं है, डेफिनेटली खोट है। सुनो, जो प्यार को छिपा के रखे, ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे प्यार हो जाए और वो छिपा रह जाए? नहीं छिपा सकते भाई। यीशु से प्यार कैसे छिपा सकते? छिपा सकते हो क्या? नहीं छिपने वाला। अगर सच्चा है तो कभी नहीं छिपने वाला। जो उस समय आ रहा है, कितने लोग बात सुन रहे हैं, कितने लोग समझ पाए? सुनो ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो टाइम आ चुका है जब इस देश के अंदर परमेश्वर हजारों लाखों प्रेमियों को खड़ा करने वाला है और वो दिल ठोक कर यीशु की गवाही देने वाले हैं कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है और वो मेरे लिए कौन है। उस जनरेशन को परमेश्वर बहादुरगढ़ में भी खड़ा करेगा, हरियाणा में भी खड़ा करेगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा खड़ा करेगा जो अपनी गवाही को दिल ठोक कर देंगे कि यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे जीवन को बदला है, चेंज किया है। जितना गहरा प्रभु से आपका रिश्ता होगा ना, उतना गहरा आपका भरोसा प्रभु पे होगा। आप सोचो, मेरा आपसे एक सवाल है, सुनो। नूह का नाम सुना है ना सभी ने? उसको परमेश्वर ने क्या बोला था? जहाज बनाने के लिए। और कितने साल तक जहाज बनाता रहा? 120 साल तक वो जहाज बनाता रहा। और जब वो जहाज बना रहा था तो परमेश्वर ने बोला था, अब मैं जल प्रलय भेजकर इस दुनिया को खत्म करूंगा। जबकि उसने जिंदगी में उस टाइम तक कभी बारिश नहीं देखी थी। बारिश होती कैसे उसे नहीं पता था, आसमान से बारिश आएगी कैसे आएगी, क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता था। बस उसने प्रभु ने वचन दिया, मैं जल प्रलय से नष्ट करूंगा, जहाज बना ले, तो वो लग गया। अब वो जहाज बनाने में कितने साल लगा हुआ है? लोग आ रहे हैं, लोग उसको बोल रहे हैं, बावड़ा हो गया तू तो कह रहा था कि जल प्रलय आएगी, 10 साल हो गए कुछ नहीं आया, टिकट बीत गया, 20 साल हो गए, उसे लोग बातें कर रहे हैं। और फिर वो प्रचार कर रहा है, कह रहा भैया जल प्रलय आएगी, जो मेरे जहाज में बैठेगा ना वही बचेगा। आप सोचो, 120 साल तक वो जहाज बनाता रहा, लोगों के ताने सुनता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, जल प्रलय आने तक। और जहाज बनाने से लेकर जल प्रलय आने तक जिस बात ने उसको थाम के रखा ना, वो था परमेश्वर के वचन पर भरोसा। उसको ये पता था जिसने मुझे बुलाया है जहाज बनाने के लिए, वो सच्चा है, वो वफादार है और अपने कहे हुए को वो जरूर पूरा करेगा। अगर ये भरोसा आपके अंदर नहीं है तो आप वचन पर बहुत समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे। जब वचन के बिल्कुल उलट परिस्थितियां होते हुए देखोगे ना, तो आपको डाउट होगा कि यार मैं सच में सही जा रहा हूं। इसलिए भरोसे की जरूरत है। और भरोसा कैसे आएगा? अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर के साथ के रिश्ते से बोलो। मैं अचानक से एक बात को याद करने लगा और मैं सोच रहा था कि प्रभु, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोई मेरे से बात कर लेना, तो पता है क्या बोलेगा? ये पागल है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल यीशु को दे दिए। मैंने जिंदगी जो जिस टाइम पर लोग करियर बनाते हैं, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हम कोई बड़ा बिजनेस स्थापित कर ले, मैं उस टाइम पर यीशु के पीछे लगा रहा। मैं सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करता रहा। आज अगर कोई मेरी सुन लेना तो वो कहेगा कि तू सबसे बड़ा पागल है। उस खुदा को जिसको तूने कभी देखा नहीं, जिसकी कभी ऐसे आवाज नहीं सुनी जैसे हम बात कर रहे हैं, तूने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि तूने अपनी जिंदगी के 15 साल दे दिए। और जिस मोमेंट पर लोग करियर बनाते, तूने करियर बनाने पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊं किस बात ने ये करने के लिए मजबूर किया? भरोसे ने, कि मुझे ये पता है और आज भी पता है, जिसने मुझे बुलाया है ना, वो सच्चा है, वो वफादार है, वो अपने कहे हुए को जरूर पूरा करेगा। चाहे मुझे अभी होते हुए नहीं दिख रहा, बट वो एक दिन जरूर पूरा होगा, वो 100% पूरा होगा। इवन आप जो लोग यहाँ पर बैठे हुए ना,
ये उस जर्नी का बस एक छोटा सा हिस्सा है कि यस मैंने उस पर भरोसा किया, वो वफादार है। वो अभी तक पता है क्यों यहां तक आ गए हम, क्योंकि वो वफादार है, वो फेथफुल है। समझ में आया क्या? अगर रिश्ता नहीं होता ना, मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। समझ आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाँ सच्ची में भैया, आप सोचो कौन सी ऐसी चीज है। मैंने फ्राइडे नाइट बताया था, एक सेक्रीफाइस नहीं, पता नहीं कितने सारे बलिदान इस चीज से जुड़े हुए, बहुत सारे बलिदान। मेरे बलिदानों को अगर कोई देख के ना, कोई भी ये बोलेगा ये बेवकूफ लड़का है, ये पागल है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता कौन सी चीज नहीं करने के लिए प्रेरित किया? केवल प्रभु पे भरोसे ने, क्योंकि मुझे ये पता है वो इंसान नहीं है जो झूठ बोले। बाइबल यही बताती है, वो इंसान नहीं जो झूठ बोले, वो अपने की कहे हुए को पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। बोलो संगति चाहता है। अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने आपको संगति में बुलाया है। जब यीशु मसीह, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें क्या देगा? एक सहायक देगा। कि वो कब तुम्हारे साथ रहे? सर्वदा, मतलब हमेशा। तो पता है जब परमेश्वर को संगति करनी है ना आपसे, उसने संगति के लिए जो है ना एक व्यक्ति हमें दिया है, जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह इस धरती से गया ना, जब वो इस संसार में था, तो उसको एक बात बहुत अच्छे से पता थी। उसको ये पता था कि इस दुनिया के अंदर मेरी राहों पर चलना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत आसान होगा, बट बिल्कुल ही असंभव है। यीशु को पता था कि मैं जिनको यहां छोड़ के जा रहा हूं ना, मैंने इनको शिक्षा दे दी, मैंने इनको वचन सिखा दिया, लेकिन यीशु ये जानता था जो मैं इसे चाहता हूं ना, ये इस धरती पर नहीं कर पाएंगे, ये संघर्षों में जिएंगे। इसलिए प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि उसने हमें एक सहायक दिया है, एक मददगार दिया है, अर्थात कौन? पवित्र आत्मा। अपने पड़ोसी। यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें क्या देगा? एक सहायक देगा, और वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। उस सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। आप जिस मोमेंट पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो ना, उसी मोमेंट पर एक व्यक्ति आपके अंदर आता है, और उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। इसको देने का मेन पर्पस पता है यीशु मसीह का क्या था? उसको पता था कि इस दुनिया में ना जी नहीं पाएंगे। मैंने इनको माफ करना सिखाया, ये कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर मैं इनको सामर्थ्य ना दूं। उसको पता था कि मेरी जो राहें हैं ना वो आसान नहीं है, वे असंभव है, एक व्यक्ति उन पे कभी नहीं चल सकता है या नहीं है। बट उन पे चलने के लिए उसको पता था कि मेरे को एक सहायक देना पड़ेगा इनको। तो मसीह लोग ये बिलीव करते ना कि हम उसकी राहों पे नहीं चल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शैतान ने झूठ बोला है, आप चल सकते हो क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। प्रभु ने बोला कि वो तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? हर चीज में, सब बातों में। सब बातों में मतलब सब बातों में। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते उसमें हेल्प करेगा, आप वचन नहीं पढ़ पाते उसमें हेल्प करेगा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती उसमें हेल्प करेगा, आपको कीबोर्ड बजाना नहीं आता उसमें हेल्प करेगा, गिटार बजाना नहीं आता उसमें हेल्प करेगा। हर चीज जो आपको लगता है ये मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, वो उसमें आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करेगा। जोइस मेयर ने अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी जिंदगी की सबसे सामर्थ्य प्रार्थना ये है कि हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। क्या है? कितने लोग पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं? सच्ची सच्ची बताओ, कितने लोगों ने उसकी हेल्प को अनुभव किया? आप अनुभव करते हैं? डेफिनेटली अनुभव करते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो मददगार। अभी देखो ये लेक्चर स्टैंड है, ये मैं इसे उठा सकता हूँ क्या अकेला? मैं उठा सकता हूँ क्या? ये मेरी ताकत से बाहर है, बहुत भारी है। मेरी ताकत से बाहर है, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा कि प्लीज मेरी मदद करो कि मैं इसे क्या कर सकूं, उठा सकूं। जिंदगी के अंदर आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे भार हो सकते हैं। जैसे कि एक भार होता है, लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को जब आप बोलेंगे ना मेरी मदद कर,
वो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। प्रार्थना की शुरुआत ही इसी चीज से होती है कि पवित्र आत्मा मदद कर कि मैं प्रार्थना कर सकूं। कहते हैं ना मुझे वचन समझ में नहीं आता, आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे ना कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, वो आपकी मदद करेगा, आपको वचन समझने में मदद करेगा। कितने को बात समझ में? तो आपको कौन दिया गया भैया? एक सहायक दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो था ना एक टाइम पर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, अत्यधिक 95 क्रॉस कर गया था, 95 और 100 के करीब वजन चला गया था। मेरी सिस्टर की शादी बहुत नज़दीक थी, तो मेरे को लग रहा था यार मैं बहुत भद्दा लगूंगा, मैं इतना मोटा हो गया, मैं बहुत बेकार लगूंगा, भद्दा लगूंगा। तो मेरे साथ दिक्कत क्या थी ना, मैं जब भी जिम ज्वाइन करता था ना तो मैं बस फीस दे के आ जाता था, कभी जाता नहीं था। ऐसे जिम चला गया, 800 रुपये फीस है, दे दिया, 2-4 दिन गया, फिर जाना बंद कर दिया, 800 रुपये वेस्ट। एक और जिम ज्वाइन किया, 1000 रुपये फीस थी, 1000 रुपये दिया, 2-4 दिन गया और नहीं गया। तो ऐसे मैं पैसे वेस्ट कर देता था। तो मैंने बहुत सारा प्रयास किया कि यार मेरा वजन लूज हो जाए, मुझे जो है मैं कैसे भी करके जिम चला जाऊं, मेरी हैबिट बन जाए एक्सरसाइज करने की। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी प्रभु को मानता है, वो एक जिम ट्रेनर है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा रूटीन ही नहीं बनता एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल भी रूटीन नहीं बनता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और अब तो जो है ना शर्म भी आती है फीस देने में। मेरी वाइफ बोलती है आपका पता है मुझे, पैसे डाल के आ जाओगे, जाना है नहीं आपको। तो वो मुझे बोला यार एक ही फॉर्मूला है, बस आपको तो पता है हमारे पास पवित्र आत्मा है, आप उसे बोलो, बस वही मदद कर सकता है। तो उसने जब ये बात बोला तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, हमारे पास कौन है? सहायक है। और मैंने बहुत दिल से मैंने पवित्र आत्मा को बोला, मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे ना एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर, प्लीज़ मेरी मदद कर, मुझे वेट लूज करना है, प्लीज़ मेरी मदद। मैंने बहुत दिल की गहरे से प्रार्थना की, प्रभु प्लीज़ हेल्प मी। और फिर मैंने एक और जिम ज्वाइन की, और उस जिम की जो फीस थी ना वो महीने की 2000 थी, ज़्यादा फीस वाली। जब मैं एक्सरसाइज शुरू करता कई बार मेरा मन नहीं करता था, मैं पवित्र आत्मा को बोलता पवित्र आत्मा प्लीज़ मेरी मदद करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरी डे होली स्पिरिट ने मेरी हेल्प की, एवरी डे 3 महीने लगातार हर दिन सुबह शाम में जिम गया। वेट उठाना था, वेट उठाने में मदद किया, जो करना था वो मैंने किया। जो है आपको पता है किसकी मदद से? पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बात समझ में आ रहे हैं? कितने सर जो है ना मैंने काफी वेट तोड़ दिया, मतलब जो मेन जो वजन मुझे तोड़ना था सब मैंने वजन तोड़ दिया, 3 मंथ्स के अंदर तोड़ दिया। तो ऐसे ना कई सारी मैंने उसकी हेल्प देखी है। मैं प्रेयर नहीं कर पाता था, प्रार्थना नहीं कर पाता था, मैं बहुत बढ़ना चाहता था प्रार्थना में, मेरी डिजायर थी हमेशा से कि मैं बहुत प्रार्थना करूं। और मैं उसको बोलता था प्रभु मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कईयों की दिक्कत यही है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कुछ दिन करते फिर छोड़ देते हैं। तो मैं बोलता था प्रभु मैं लगातार हर दिन करना चाहता हूँ, मेरी हर दिन हेल्प कर, हर दिन मदद कर, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे, मैं हर दिन प्रार्थना कर सकूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेयर मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज है। जब लोग कहते हैं ना यार होती नहीं है, मैं बहुत इजीली घंटों प्रेयर कर पाता हूँ, एवरी डे कर पाता हूँ, हर दिन कर पाता हूँ, बिना रुके कर पाता हूँ। पता है क्यों? पवित्र आत्मा की वजह से। लोग कहते हैं हमें वचन समझ में नहीं आता, मुझे भी वचन कभी समझ नहीं आता था, मेरे को भी समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं आपको बताऊं पवित्र आत्मा ना समझ देता गया था, मैं उससे हेल्प मांगता, मैं कहता प्रभु इस वचन का रचयिता ना तू है, तूने लिखा है, तेरा वचन यही बताता है और तूने लिखा कि तू ही अच्छे से समझा सकता है इसे, और कोई नहीं समझा सकता। तो जब मैं ऐसे बोलता था ना तो पता है क्या, मेरी समझ खुलने लगी। मैं इसको जब भी पढ़ता मैं सोचता यार ये क्या किताब है, ये ऐसा लगता पिक्चर मेरे आगे चल रही है। और जब मैं उसे पढ़ता तो वचन मुझे छूता, टच करता, बात करता। कई बार ऐसा लगता मेरे को डांट रहा है, कई बार लगता कि काट रहा है, कई बार लगता कि मुझे करेक्ट कर रहा है, कई बार मेरी कमियां दिखा रहे हैं, कई बार अलग अलग ढंग से मुझसे बात करने लगा, जो है वो सुधार करने लग गया। मैं कहती तो जबरदस्त किताब है। पता है किसने इसको इंटरेस्टिंग बनाया? पवित्र आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बिना पवित्र आत्मा के इस धरती पर यीशु मसीह में कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके लिए बिल्कुल भी जी भी नहीं सकते, उसके लिए बिना पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या नहीं है वो सुनो ध्यान से। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं
तो होता क्या है ना कि प्रभु को ना अपने आप को प्रकट करना होता है, वो अपने बारे में बताता है। तो क्या होता है ना, हमें ठंडा लगता है कभी कभी, कई लोग बोलते हैं यार बहुत ठंडक सी आई और मेरे को शांति मिल गई। तो कई लोग क्या सोचते हैं यही पवित्र आत्मा है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को भट्टी जैसा महसूस हुआ, आग जैसी महसूस हुई और मैं एकदम से आजाद हो गया, फ्री हो गया। तो लोग क्या सोचते हैं यही पवित्र आत्मा है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को अपने सर पे ना झरने जैसा महसूस हुआ और लोग क्या सोचते हैं यही पवित्र आत्मा है। कई लोग कहते हैं मुझे करंट लगा और लोग क्या सोचते हैं यही पवित्र आत्मा। कई लोग कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और लोग कहते हैं कि यही क्या है, पवित्र आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण है, बट ये पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि भैया रोंगटे तो मेरे तब भी खड़े होते हैं जब तेंदुलकर छक्का लगाता था और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। शक्तिमान का फर्स्ट एपिसोड मैंने ना जाने कितनी बार रिपीट कर करके देखा। जब पहली बार शक्तिमान को इंट्रोड्यूस किया गया वो सीन मैं बार बार देखता हूं, अब नहीं देखता, बट प्रभु में आने के बाद भी कई बार वही एपिसोड निकालता था। शक्तिमान जब पहली बार आया तो जब भी शक्तिमान और वो धुन आती ना शक्तिमान, तो मेरे रोंगटे तब भी खड़े हो जाते थे। तो क्या वो पवित्र आत्मा है? ये पवित्र आत्मा नहीं है। आप इन चीजों से पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जैसे आप और मैं हैं। पवित्र आत्मा के अंदर भी इमोशंस है, भावनाएं हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसको दुखित मत करना। इसका मतलब कि वो दुखी होता है, इंसान ही दुखी होता है ना, वो एक व्यक्ति है। लिखा पवित्र आत्मा को बुझाओ मत, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत करो। हेलो, आप समझ पा रहे क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप समझ पा रहे क्या? हेलो, हाँ, वो एक व्यक्ति है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। कई सारे लोग क्या सोचते हैं जब ये बोलते हैं ना सहायक, तो सहायक को लेकर आपके मन में क्या मानसिकता आती है? ये शब्द इस्तेमाल होता है ना, कई लोग सोचते हैं यार पवित्र आत्मा जो है ना बस एक हेल्पर है। जैसे पेंटर को एक हेल्पर दे दिया, पेंट ला भी तू बाल्टी पकड़ और मैं पेंट करूंगा। हेलो, तो कई लोग है ना उसी दृष्टिकोण। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो है ना, पता कौन है? बिना पवित्र आत्मा के इस धरती पर इवन यीशु ने भी कुछ नहीं किया। आपको पता है यीशु इस धरती पे कैसे आया? पवित्र आत्मा के जरिए। आपको पता है वो जीवन भर पवित्र कैसे बना रहा और उसने कोई पाप नहीं किया? पवित्र आत्मा की वजह से। आपको पता है क्रूस पर जाने की ताकत उसको कहां से मिली? पवित्र आत्मा की वजह से। आपको पता है कोड़े उसने खाए, 39 कोड़े उसने खाए, ये सब ताकत उसको कौन दे रहा था? उसने थप्पड़ खाया, उसकी दाढ़ी नोची गई, वो मारा गया क्रूस पर, एंड तक अपनी जर्नी को वो पूरा कर पाया। पता वो ताकत किसने दी उसको? पवित्र आत्मा ने। और बाइबल ऐसा बताते हैं इवन उसको मुर्दों में से जिसने जीवित किया वो कौन था? पवित्र आत्मा। मैं बढ़ने लगा ना, कई सारी प्रेयर मेरे को किसी ने बोली नहीं थी, बट पता नहीं मैं क्यों करता था ऐसी। और मैं ऐसी प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं ना पूरा तुझ पर निर्भर हो जाऊं, एक एक सेकंड में तुझ पर निर्भर हो जाऊं, मिनट मिनट में तुझ पर निर्भर हो जाऊं। आप उससे मेरा क्या है? हाँ, मैंने कई सारे ऐसे प्रभु के लोगों को सुना जो जिनका बहुत डीप रिलेशनशिप है प्रभु के साथ। तो उनका डीप रिलेशनशिप होने का मैंने एक प्रभु के जन से पूछा, मैंने कहा आपके ऊपर जो सामर्थ है उसका राज क्या है? उन्होंने अपना राज बताया। उन्होंने बोला मैं मिनट टू मिनट मैं पवित्र आत्मा से बात करता हूँ, यही मेरे सामर्थ का राज है। तो मैंने पूछा मिनट टू मिनट कैसे बात करते हैं? तो उन्होंने बोला जैसे मान के चलो कटिंग करवाने जाना है तो मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तेरा एम्बेसडर हूँ, तेरा राजदूत हूँ, मैं तुझको रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी कटिंग तेरी ओर से होनी चाहिए, अच्छी कटिंग होनी चाहिए, इस नाई पे अपना नियंत्रण रखना, इसकी कैची पर नियंत्रण रखना जो है। और बोले मैं ऐसे बात करता हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, नाई की दुकान पे बैठा बैठा छू ले पवित्र आत्मा, इनका उद्धार हो जाए, इनकी आंखें खुल जाए। मैं कभी ऑटो में जाता हूँ तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑटो में साथ बैठे हुए हैं, प्रभु कोई ना कोई इनके पास आए, इनको सुसमाचार सुना दे, तुझे जान जाए। मैं हर समय उससे कनेक्ट रहता हूँ, उससे बात करता रहता हूँ, और यही मेरी सामर्थ का राज है। हेलो हेलो, आपको समझ आ रहा है क्या? आपको पता है कई सारे लोग बोलते हैं मेरे को बहुत अकेलापन महसूस होता है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। आपको अकेला पता है क्यों महसूस होता है? उसका रीजन है आपको खुदा के साथ अकेले रहने की भी आदत नहीं है। जब आपको प्रभु के साथ आपको गहरा संबंध हो जाएगा ना,
आपके अंदर से जो पहली चीज जो जाएगी ना, वो पता है क्या, ये खालीपन दूर होगा। आपको पता होगा कोई है मेरे साथ, कोई मेरे अंदर, आप अकेला महसूस ही नहीं करोगे। हेलो, अरे भैया मेरा एक सवाल है, दुनिया को जिसने बनाया, जब आपको ये अंदर से आभास है ये मेरे साथ है, आप अकेले कैसे हो सकते हो? आपको पता है यीशु मसीह जब क्रूस पर गया तो पता है यीशु ने साफ बोला, आज रात तुम मेरे को सब छोड़ दोगे, तितर बितर हो जाओगे तुम, लेकिन बोला मेरा पिता मेरे साथ है। कौन था उसके साथ? होली स्पिरिट। प्रभु के जन्म पास्टर बेनी हिन ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। वो वैसे ईसाई परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो कट्टर वाले ईसाई परिवार में थे, जो हम टीवी में देखते हैं ना, जो ऐसे ऐसे करते हैं, वो वैसे वाले परिवार में जन्मे हुए थे। तो वो अचानक से पवित्र आत्मा का उन्हें स्पर्श मिला। कैथरीन कुलमान की मीटिंग में उनको स्पर्श मिला पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। उन्होंने अपने घर पे जाके पवित्र आत्मा की बात की तो उनके घर वाले नाराज हो गए, क्योंकि वो वाला जो ग्रुप है ना, वो पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करता। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा की बात की ना, तो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया और उनके पिताजी ने उनको बहुत जोर से एक तमाचा जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया। तो वो बता रहे थे कि जब मैंने इस तरीके से यीशु को प्यार करना चालू किया और मेरा पवित्र आत्मा से संबंध गहरा होता गया, तो बोले मेरे जितने भी बहन भाई थे उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरे से कोई बात नहीं करता था, मेरे माँ बाप बात नहीं करते थे। एंड ही सेड कि मेरे दोस्त जो थे उन्होंने भी मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया। जो मेरे बोला कि इस अकेले मोमेंट पे मैंने सबसे ज्यादा प्यार जिससे पाया वो था होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, कभी अकेला नहीं अनुभव होने दिया। मैं आपको आपकी प्रार्थना हो, हे पवित्र आत्मा, आई वांट टू नो यू, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तू खुद को मुझ में प्रकट कर। और मेरा सबसे ज्यादा जो लगाव, जो अटैचमेंट है वो तुझसे होने पाए, और मैं डीप प्यार तुझसे करना चाहता हूँ, तुझसे करना चाहता हूँ। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? और आपको पता है जब पवित्र आत्मा कार्य करता है ना किसी के भी जीवन में, तो वो सबसे पहला जिस चीज का दीवाना बनाता है एक व्यक्ति को, वो है वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। तो पता है पास्टर बेनी हिन जब वचन के साथ बैठते थे ना, तो वो ऐसा बताते थे कि मैं घंटों वचन पढ़ता और वचन पढ़ता रहता, घंटों पढ़ता रहता। मैं कई बार वो बता रहे कि 17-18 घंटे में वचन में डूब जाता था। इस तरीके से वचन के प्रति दीवानगी थी। आपको पता है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे सबसे अधिक जो प्यार मुझे मिला वो पवित्र आत्मा से मिला, होली स्पिरिट से मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अकेला अनुभव करने की जरूरत नहीं है। बाइबल ये बताती है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ना हो तो मैं चाहे कितना ही प्रचार कर लूँ, आपको उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वो ना हो तो कभी आराधना अच्छी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, वही है जो किसी भी सर्विस के अंदर जान फूंकता है, ताकत फूंकता है। वही है जो आपको चंगा हाँ वर्ड्स मेरे रिलीज होते हैं, बट वो जो चंगाई को जो लेके जा रहा है वो पवित्र आत्मा। इस बहादुरगढ़ ने, इस हरियाणा ने अभी तक जीवित परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है बहुत सारे ऐसे बेटा और बेटी की जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और जिनके जरिए वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। इन लोगों के ऊपर, इन नाश होने वाले लोगों के ऊपर ये दिखा सके कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा खुदा, मैं जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। सो आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा से बात करेंगे, आप उसके करीब आते जाएंगे, आपका संबंध उतना ज्यादा गहरा होगा। देख लेना, मैं जब भी वचन का प्रचार करता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, मैं तुझ पर निर्भर हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये कोई फिक्स की गई प्रेयर नहीं है, अंदर से मैं सच में उसी पे निर्भर हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं उस पर कितना ज़्यादा डिपेंड हूँ, कितना ज़्यादा निर्भर हूँ, बहुत ज़्यादा निर्भर हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लगा दो कि अगर वो, वैसे वो छोड़ता नहीं है, बट वो चला जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ इस टाइम पर। इन 15 ईयर्स के अंदर है ना, मैं इतना ज़्यादा भीतर से, अटमोस्ट अंदर से उस पर डिपेंड हूँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड हूँ, अत्यधिक निर्भर हूँ, बहुत ज़्यादा।
और पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। पता है क्या, कैसे उस पर निर्भर हो गया। मैं जब अपनी जवानी की एज में था, अभी भी जवान हूं मैं, पर जब मैं 19 साल का था, 19 ईयर्स का था, तो मैं खुद को ना बड़ा मूर्ख समझता था, मूर्ख किस्म का। मेरे को लगता है ना मैं बड़ा मूर्ख इंसान हूं, मेरे अंदर अक्ल नहीं है। जब मैं प्रभु के सामने आया ना, तो मैं प्रभु को एक ही बात बोलता था, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जो है ना, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, मेरे अंदर दिमाग नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु मैं तुझी पर डिपेंड हूं, मेरी बुद्धि तू है। तपती गर्मी में यहाँ बैठे हो, पता नहीं शायद टेम्परेचर 40 के पार गया होगा, किसने बिठा रखा? पवित्र आत्मा। हेलो, कौन है जो आपको सुबह जगा के लेके आएंगे? शायद हो सकता है कुछ के मूड खराब हो आज की सुबह कि आज नहीं जाएंगे, फिर भी आपको किसने प्रेरित किया जाने के लिए कि जाना है? कौन? उसके साथ समय बिताइए, स्पेंड टाइम विद हिम, बात कीजिए उससे। आपके दिन की शुरुआत उसी से हो। आपको पता है पास्टर बेनी ने जो एक किताब लिखी ना, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, शुभ प्रभात पवित्र आत्मा, पता है उस किताब का नाम गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट क्यों है? क्योंकि वो बोलते थे कि मैं सुबह उठते सबसे पहले जिसको गुड मॉर्निंग बोलता था वो मेरा दोस्त पवित्र आत्मा था। गुड नाइट जिसको मैं बोलता था पवित्र आत्मा, लेकिन वो सुबह उठते सबसे पहले बोलते थे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, शुभ प्रभात पवित्र आत्मा। आप दोस्त को, एक इंसान को बोला जाता गुड मॉर्निंग। साथ ऐसा एक्सपीरियंस होते थे, जिस मोमेंट पर मैं बोलता था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, माहौल चेंज हो जाता था, ऐसा लगता था कि बस अभी यहीं पर ही हो। वो 31 साल के हुए, तो एक लड़की उन्हें मिली प्लेन में, क्योंकि उनका पवित्र आत्मा से गहरा संबंध था। तो पवित्र आत्मा ने बोला, सुन, ये जो लड़की है ना, यही तेरी होने वाली वाइफ है, जिसको मैंने चुना। आपको पता है किसने उनको बताया? पवित्र आत्मा। लाइफ का जो सक्सेस का एक ही राज है, पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता, गहरा संबंध, गहरा रिश्ता। हेलो, जाग रहे क्या? कहां पर है? पूछो कहां पर है? आसमान से नहीं टपकने वाला, आपके अंदर बैठा हो। आप बस उसके प्रगटीकरण देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर। भैया जो आपको वर्ड पढ़ने में मदद कर रहा है ना, वो वही है। आप जो प्रेयर कर रहे हो ना घंटों घंटों, वही करवा रहे हो। आपको जो वचन याद दिलाते हैं ना मुसीबत के टाइम पर, वही याद दिला रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा बट वो साथ साथ चल रहा है। हेलो, आप सो जाते बट वो नहीं सोता। मुझे नहीं पता उसकी शक्ल कैसी है बट वो है। मैं ऐसा बिलीव करता हूं शायद उसकी शक्ल यीशु जैसी ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। बट मैं आपको बताना चाहता हूं वो साधारण नहीं है, वो पूरा महिमा से, सामर्थ से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ है। मैंने बीते दिनों एक वचन पढ़ा और वो वचन बड़ा पावरफुल था। उस वचन में पता है क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में, हिंदी में तो नॉर्मल सा लिखा है, इंग्लिश में बड़ा गजब लिखा हुआ है। हिंदी में क्या लिखा हुआ बताता हूँ, सुन रहे ना? हिंदी में क्या लिखा हुआ बताता हूँ। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर जो है ना, वो तुम्हारे विनती विचारों से, मांगने से भी बढ़कर कर सकता है तुम्हारे लिए, उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुम्हारे अंदर है। ओके, कह रहे कि जो तुम मांग रहे हो ना, जो तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लिखा है कि वो उससे भी ज्यादा कर सकता है तुम्हारे लिए। किस अनुसार? उस सामर्थ्य के अनुसार जो कहां पर है? तुम्हारे अंदर है। ओके, अब सुनो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रार्थना से भी बढ़कर कर सकता है, तुम्हारे बड़े से बड़े सपने से बढ़कर कर सकता है। जो तुमने अपनी कल्पनाओं में जो बड़े से बड़ा सोच सकते हो, वो उससे भी बड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुम्हारे अंदर है। अर्थात कौन है तुम्हारे अंदर? पवित्र आत्मा। तो मैं जब इसे पढ़ने लगा ना, मैंने कहा अच्छा, इससे भी बड़ा कर सकता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इतना बड़ा चर्च होना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं। हालेलुया। आप ये सोचो, आप कुछ भी बड़ा सोच लो, कुछ भी जो बड़ा आप सोच सकते हो, प्रभु का वचन कह रहा है वो इससे भी बड़ा कर सकता है, उस सामर्थ के
जो तुम्हारे अंदर है। असंभव नहीं सोचता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना तो प्रभु की तौहीन है, क्यों उसकी बेइज्जती है। हाँ, आप ये बोले ना ये नहीं पॉसिबल है, तो आप ये कह रहे हैं भैया तुम्हारे यीशु में जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसमें ताकत नहीं, दम नहीं है। एक कैंसर वाला क्या हजारों कैंसर वालों को एक टाइम पर, एक मोमेंट पर चंगा करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। आप कौन सा बड़ा सोच सकते हो? मुझे एक चीज सोचो आप, मेरे को ये सबसे बड़ी लगती है। प्रभु का वचन कह रहा है, सुन बेटे और बेटी, इससे भी बढ़कर कर सकता है उस सामर्थ्य के मुताबिक जो तेरे अंदर। सुनो, आप जब गिर जाते हो ना, फिर आपके अंदर वो जो प्रेरणा दे रहा है ना, फिर से स्टार्ट कर, फिर खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, होगा एक दिन, चालू कर फिर से। कौन कह रहा है? आप गिर गए, कोई बात नहीं, आपकी प्रेरणा छूट गई, कोई बात नहीं, बट आपको फिर से वो यात्रा को चालू करने के लिए जो आपको बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। मैं आपको बताऊं, सालों तक आज तक वो पता नहीं वो क्या एक अजीब सी आवाज है जो हमेशा मेरे को अंदर से धकेलती है और कहते हैं खड़ा हो, फिर से खड़ा हो, फिर से चालू कर, एक दिन होगा। आने वाला जो एक सामर्थ्य था ना, जो अंदर से आता था, वो कहता था उठ, एक दिन तू स्थापित हो जाएगा, एक दिन तू स्थापित हो जाएगा। जितनों को ऐसा लगता है, जितनों को असंभव बातें लगती है, बट मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई है जो आपको चला रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपके घर को संभाले हुआ है। आपको नहीं पता वो कैसे संभाले हुआ है, वो संभाले हुआ है, सब कुछ संभाले हुआ है। आपको नहीं पता कितने सारे शैतान के अटैक ऐसे थे जो आपको केवल खत्म कर देने के लिए थे। आप जिंदा पता है क्यों है? किसी ने आपको बचा रखा है। देखो, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कई बार होता है। जब मैं वचन बोल रहा हूँ, वचन डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैनी टाइम्स मेरे दिमाग में भी आके शैतान डालता है, देख कुछ नहीं हो रहा, देख तू बोले जा रहा है। बस मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ना पवित्र आत्मा एक ही बात बोलता है, बस बोलता है, करता है, बोलता है, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लगा रहता है।